हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की और टॉपिक है सिविक्स मीन्स सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान जीवन, और हमारा वर्कशीट नंबर है 15। इसमें बेटा आज हम पढ़ेंगे समानता के बारे में। बेटा समानता का शब्द सुनते ही आपके मन में क्या विचार आता है? समानता का मतलब है सभी के साथ कोई और किसी भी तरह का भेदभाव ना होना, मीन्स सभी को समान अवसर मिलना, सभी के साथ समानता का व्यवहार करना, किसी के साथ ऊंचा नीचा या बड़ा छोटा के आधार पर कोई भेदभाव ना करना। तो बेटा इसी वर्कशीट को हम पढ़ते हैं आगे। संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। मतलब अभी भी हमारे देशों में कहीं कहीं किसी किसी टॉपिक पर असमानता बनी हुई है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। मतलब अभी भी ये लोग हैं जो अफ्रीकी और अमेरिकन जो लोग हैं, इनके जो पूर्वज मीन्स जो इनके पहले के जो बड़े लोग रहे थे वो अफ्रीका से लाए गए थे और उनको गुलाम बना लिया गया था। वो आज भी आज भी अपने आप को समानता का दर्जा दिलाने के लिए अभी भी वो कार्यरत हैं इस फील्ड में। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। 1950 में आंदोलन हो चुका है। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। पहले इनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था और इन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था और इनके लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं था जो उनको समानता दिला सके। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। उनको छोटा समझा जाता था और वो तब उनका रंग काला था और जो वहाँ पर बाकी लोग थे वो गोरे लोग थे, तो वो उनको अपने से नीचा समझते थे। जैसे एक बार एक जो रोजा पार्क्स की महिला हैं, वो एक अफ्रीकी थी। वो अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जो 1 दिसंबर 1955 को पूरे दिन थक गई थी। वो काम करने के बाद बस में बैठकर अपनी सीट पर सफ़र करके आ रही थी। तभी एक गोरा व्यक्ति आया और उसने उनसे सीट मांगी कि अपनी सीट छोड़कर आप खड़े हो जाओ, बट उस लेडी ने सीट देने से मना कर दिया। उस दिन से उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक आंदोलन मीन्स सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। मीन्स बेटा इस लेडी ने अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाई और इसकी इस आवाज़ से काफ़ी लोग प्रभावित हुए और इसके साथ हुए, जिससे ये एक आवाज़ जो थी वो विशाल आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गई। अब बेटा आगे पढ़ते हैं। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। अब जो ये 1964 में जो अधिकार बना, नागरिक अधिकार नियम बना, इसने जाति, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इससे भेदभाव को इन्होंने हटा दिया। इस जो अधिकार अधिनियम के आने से इसने इस अधिकार में यह भी कहा गया कि जो अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे हैं वो सभी स्कूलों में जा सकते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्हें अब अलग स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा। पहले बेटा ये अलग स्कूलों में जाते थे जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहाँ कम सुविधाएं हों और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं। बेटा यहाँ पर ऐसे बच्चे जाते थे जिनकी जो आर्थिक स्थिति वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी और वहाँ पर टीचर्स भी थोड़े से कम एजुकेटेड थे, मींस जहाँ कम सुविधाएं थी और कम योग्यता वाले शिक्षक थे। जबकि जो गोरे विद्यार्थी थे वो निजी स्कूलों मींस प्राइवेट स्कूलों में जाते थे या उन क्षेत्रों में रहते थे जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। बेटा हमारा जो भारतीय संविधान है उसने असमानता को दूर करने के लिए अनुच्छेद 15 में काफ़ी कुछ प्रावधान किए गए हैं जो हम पढ़ते हैं। पहला है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। किसी के साथ धर्म के आधार पर, उसके वंश के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर या वो कौन सी जगह से आया है, किसी भी बात के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहला, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म,
मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा, मीन्स कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी, पहला, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, मतलब सभी को किसी भी दुकान में, किसी भी रेस्टोरेंट में और किसी भी होटल में और किसी भी सार्वजनिक स्थान, जैसे कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट्स होते हैं, मोन्यूमेंट्स होते हैं, और जैसे हमारे मंदिर हो गए, किसी में भी किसी भी जगह पर कोई भी व्यक्ति प्रवेश ले सकता है, जा सकता है। इसका ख पॉइंट है बेटा, पूर्णतः या भाग्यतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब इन सभी जगहों पर कोई भी रूल ऐसा नहीं हुआ कि किसी के साथ भेदभाव किया जाए। सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग इन जगहों पर खुलेआम जा सकते हैं। और बेटा, लोकतंत्र के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, जैसे आर्थिक असमानता, मतलब कोई व्यक्ति गरीब है, कोई अमीर है। दूसरा, सामाजिक असमानता, जैसे कोई किसी जाति को ऊंचा मानता है, कोई किसी जाति को नीचा मानता है। तो ये दो मुख्य कारण हैं जो लोकतंत्र के सामने मुख्य चुनौतियां हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार के असमानता व्यवहार किया गया था। इस संदर्भ में कुछ जानकारी एकत्र करके लिखिए। बेटा, इस टॉपिक पर, मतलब जो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जो थे, उनके साथ भेदभाव किया गया था। तो आप इससे जुड़ी जानकारी आप अपने लेवल पर कुछ जानकारी खोजिए और उसकी अपनी कॉपीज में नोट करिए। अब बेटा, आज के हमारे जो 3 क्वेश्चन हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। बेटा, देश में समानता तभी स्थापित हो सकती है जब सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर दिए जाएं। दूसरा, सभी को विकास के समान अवसर दिए जाएं, मतलब जो उसकी योग्यता हो, योग्यता के अनुसार उसे जॉब दी जाए, या उसकी जो भी मतलब कैटेगरी हो, मतलब जिस भी फील्ड का वो बंदा है, उसको सभी को मतलब समानता का व्यवहार जिनके साथ हो के, ऐसा नहीं है कि वो गरीब है या अमीर है तो उसको कम मतलब दिए जाएं, अवसर दिए जाएं। सभी को समान अवसर दिए जाएं। तीसरा, सभी को राजनीतिक, मीन्स वो राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहे या आर्थिक या उसकी कंडीशन कैसी भी हो, या सामाजिक, सभी को तीनों लेवल पर समानता प्रदान की जाए तथा किसी के साथ भेदभाव ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। बेटा, भारतीय संविधान में समानता स्थापित करने के अनुच्छेद 15 में बताया गया है स्पेशली कि जिसके आधार पर कोई भी राज्य किसी नागरिक से धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और संविधान के 5 अनुच्छेद हैं, जैसे 14, 15, 16, 17 और 18, जिसमें समानता के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था। नागरिक अधिकार आंदोलन का श्रेय जो है, जैसे हमने वर्कशीट में पढ़ा था, एक अफ्रीकी महिला रोजा पार्क्स को जाता है, जिन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया और नागरिक आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। बेटा, इस तरह से आज की वर्कशीट हमने कर लिया, और इस वर्कशीट में आपके 3 क्वेश्चन थे जिसके तीनों के आंसर्स हमने कर लिए हैं। अब आप अपनी वर्कशीट को अपनी कॉपीज में कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।